जय हिंद मेरे भाई और बहनों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और पूरा मन लगा के एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो देखो, आप सभी को पता है कि यदि आपको प्रीलिम्स क्रैक करना है तो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस है उसकी प्रैक्टिस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो वैसे ही यदि आपको मेंस का एग्जाम निकालना है, जो मेंस एग्जाम निकालना है, तो उसके लिए आपकी आंसर राइटिंग पे कमांड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बहुत सारे लोग इसी कंफ्यूजन में रहते हैं कि आंसर राइटिंग कहाँ से करें, कैसे करें, कितना करें। तो देखो, जैसे आप सभी को पता है कि मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज और जो भी चीज आपके काम की होती है ऐसी वीडियोस मैं अपने यूट्यूब चैनल पे लाता रहता हूँ और उनके लिंक मैं सीधे अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देता हूँ। तो यदि अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो सबसे पहले मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो देखो, सीधी सीधी बात आपको बताऊं तो क्या होता है, आप बहुत टाइम मेहनत करते रहते हैं और उस मेहनत के बाद आपको कुछ एक्सपीरियंस गेन होता है और यदि आप वही एक्सपीरियंस किसी सामने वाले व्यक्ति को आप प्रोवाइड करते हैं और सामने वाला व्यक्ति एज इट इज उस एक्सपीरियंस का लाभ उठा ले, तो एक तो उसका टाइम बहुत ज्यादा बच जाएगा, है ना। और सेम चीज क्या होगी, सामने वाला का जो स्ट्रगल होगा, स्ट्रगल का टाइम भी बच जाएगा। अब ये तो वही बात रही ना कि आपको खाना खाना है और कोई खाना बनाए, मेहनत करे खाना बनाने में और सीधा आपकी थाली में ला के दे दे, आपको सिर्फ खाना खाना है, ये होता है। तो इसी इसी टॉपिक में मैं लगभग आज आपको 5 से 6 यूट्यूब वीडियोस की मैं एक प्लेलिस्ट बताने वाला हूं। और उस प्लेलिस्ट में ना, यदि आपने उस प्लेलिस्ट की लगभग 5 से 6 वीडियोस देख ली तो यकीन मानिए आपकी जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है या फिर जो मेंस की प्रिपरेशन है उसमें 4 चांद लग जाएंगे, क्योंकि मैं पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि क्या करना है, कैसे करना है। तो देखो, सबसे पहले यदि हम बात करें तो क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति 5 साल, 6 साल, 7 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनका जो एग्जाम लगातार क्लियर हो रहे हैं, लगातार मेंस एग्जाम दे रहे हैं, मेंस निकाल के इंटरव्यू दे रहे हैं, सिलेक्टेड है, यदि वो आपको चीजें बताते हैं, यदि वो आपको आंसर राइटिंग बताते हैं, तो आंसर राइटिंग वो एक अलग लेवल में प्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसी लेवल से वो एग्जाम को क्रैक किया। उसी रिगार्डिंग रक्षा अकेडमी ने फोर्स की आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलाया है, उसमें लगभग उन्होंने 5 से 6 वीडियोस उनकी पब्लिक करके रखी हुई है। यदि आप मात्र वो 5 से 6 वीडियोस देख लेते हैं तो यकीन मानिए आपकी जो पढ़ने की जो क्षमता है और पढ़ने के साथ जो सोचने की क्षमता है कि तैयारी कैसे करता है, उसमें आपको बहुत ही ज्यादा मदद मिल जाएगी। अब आप पूछेंगे कैसे, तो देखिए क्या होता है। सबसे पहले जो वीडियो से फोर्थ आंसर प्रोग्राम है उनमें सर ने लगभग 5 से 6 वीडियोस डाली हैं, जिसमें पहले में तो इंट्रोडक्शन दिया उन्होंने कि क्या क्या मिलना है, कैसे कैसे मिलना है। उसमें भी उन्होंने कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हैं। जब आप उनको देखेंगे तो आपको ये आइडिया लगेगा कि भैया क्वेश्चन आंसर लिखे कैसे जाते हैं। अब अगेन मैं आपको बताऊंगा कि देखो, आपको आंसर राइटिंग में आपको लिखने का पैटर्न सीखना है। आपको क्या सीखना है? आपको लिखने का पैटर्न सीखना है, ना कि आपको कंटेंट देखना है। क्यों कंटेंट देखना है? देखो, फॉर एग्जाम्पल यदि मेरी हिस्ट्री बहुत ज्यादा अच्छी है और मैं हिस्ट्री में जैसी आंसर राइटिंग कर रहा हूँ, मतलब यदि हिस्ट्री में मैं जितने ज्यादा फैक्ट दे सकता हूँ, हो सकता है आप उतने ज्यादा फैक्ट नहीं दे पाए, लेकिन हाँ, जैसे मैं आंसर राइटिंग कर रहा हूँ, जैसे मेरे आंसर राइटिंग फॉर्मेटिंग है, आप डिक्टो पर ऐसी आंसर राइटिंग फॉर्मेटिंग में आप प्रेजेंट कर सकते हैं डेटा को। और क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आपने वो आंसर राइटिंग फॉर्मेटिंग सीखी है, ना कि आपने वो फैक्ट, ना कि आप फैक्ट से बराबरी कर रहे हो। देखो, फैक्ट से बराबरी कभी भी किसी की मत करिएगा, मैं आपको अगेन बता रहा हूँ। वो हर किसी व्यक्ति का कोई ना कोई सब्जेक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और हर किसी व्यक्ति का कोई ना कोई सब्जेक्ट वीक होता है। तो यदि आप क्या करेंगे, कंपेरिजन करते चलेंगे किसी व्यक्ति से, तो अल्टीमेटली ना आप क्या होगा, आप अपने कंपटीशन में नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट कि आप अपने मेंटेन कैसे करके चलते हैं, आप हाई को हाई कैसे रखते हैं और वीक को आप एवरेज में कैसे लाते हैं, जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। ये चीजें होती हैं। तो आप ये मान के चलिए, यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो कंटेंट में फोकस ना करके आंसर की फॉर्मेटिंग में फोकस करिए, यदि आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, मेंस क्रैक करना चाहते हैं तो। अब देखो, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा बता रहा हूँ। सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है भैया, वो है पुछल्ले शब्द। अब पुछल्ले शब्द क्या होते हैं? देखो, पुछल्ले शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो कि किसी प्रश्न के लास्ट में लग के पूरे प्रश्न की अप्रोच को चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे यदि मैं आपको बताऊंगा तो मैं मुश्किल से 10 मिनट की वीडियो में आपको मैं कितना ही डिटेल में बता दूंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा। और यदि मैं ज्यादा डिटेल में बता रहा हूँ तो वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आपको देखने में इरिटेशन होगा, तो मैं उतनी ज्यादा चीजें प्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा। तो जब वो वीडियो है तो अब वो वीडियो देख लीजिएगा पूरा। अब मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, पुछल्ले शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो किसी प्रश्न के लास्ट में लग के उसकी अप्रोच को बदल देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि समालोचनात्मक मूल्यांकन, आलोचनात्मक मूल्यांकन, विश्लेषण, प्रकाश डालिए, वर्णन कीजिए, निबंध लिखिए, ये सब जो लास्ट में लगते हैं ना किसी टॉपिक की, किसी टाइटल के, ये कहलाते हैं पुछल्ले शब्द। अब हर एक की अप्रोच अलग अलग होती है। आप क्या करते हैं, हमने कोई टॉपिक पढ़ा, हमने एज इट इज उस टॉपिक को छाप के लिख दिया, हम नहीं देख रहे कि पुछल्ले शब्द क्या है, और पुछल्ले शब्द के बारे में कोई बताता भी नहीं है। जितना डिटेल में उन्होंने पुछल्ले शब्द की जानकारी दी है, मुझे नहीं लगता कि उतनी डिटेल में आपको वो जानकारी कहीं और मिलेगी। ठीक है, इसके साथ यदि हम बात करें कि 2 मार्क के क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा फैक्ट कैसे लिखा जा सकते हैं, प्लस यदि आपके पास समय कम है, टाइम मैनेजमेंट का इश्यू हो रहा है,
टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, तो इसमें भी आपके जो वो 5 से 6 वीडियोस हैं वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। और इसलिए हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि उसमें टाइम मैनेजमेंट भी बताया है, और टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ ये बताया है कि आप कम शब्दों में ज्यादा डेटा को कैसे रख सकते हैं। और हाँ, वन मोर थिंग, इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले दोनों कंफ्यूज होते रहते थे। हिंदी मीडियम वाले बोलते थे भैया हिंदी मीडियम का कंटेंट बताओ, तो हिंदी मीडियम कंटेंट तो है ही, साथ में इंग्लिश मीडियम का कंटेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। उसमें क्या होगा, जब आप इंग्लिश मीडियम का कंटेंट देखेंगे तो आपको चीजें अच्छे से क्लिक होंगे। तो मेरी बात मानिए, एक्चुअली में क्या, उनका फोर्थ सी आंसर प्रोग्राम एक तरीके से पेड है, लेकिन ये जो 5 से 6 वीडियोस हैं वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो सबसे पहले यदि आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप सर्च करिएगा, और मैंने प्लेलिस्ट की लिंक भी नीचे दे दी है डिस्क्रिप्शन में, पता चले कॉपीराइट नहीं आएगा वैसे। तो देखो क्या होगा, आप जाइएगा उसमें क्लिक करिएगा, और क्लिक करने के बाद आप चेक करिएगा, क्या चेक करिएगा कि वो उसमें पिछले शब्द क्या होते हैं, 2 मार्कर की आंसर राइटिंग कैसे की जाए, 7 मार्कर में आंसर राइटिंग की जाए कैसे की जाए, 10 मार्कर में आंसर राइटिंग कैसे की जाए, और जो उन्होंने क्वेश्चन दिए ना और जो उन्होंने समझाया है उसी क्वेश्चन को एक बार पढ़ के आप उसी फॉर्मेटिंग में लिखने का ट्राई करिएगा। और हम लोग तो आपके लिए वैसे ही हमारे टेलीग्राम चैनल में, टेलीग्राम ग्रुप में कंडक्ट करवा रहे हैं ऐसे सेशन। तो यदि आप हमसे भी जुड़ के आंसर राइटिंग करना चाह रहे हैं और आप क्लास अटेंड करना चाह रहे हैं, तो हमसे भी जुड़ के क्लास अटेंड कर सकते हैं। बाकी मैंने खुद पर्सनली फोर्थ से आंसर राइटिंग प्रोग्राम लेके रखा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। हिस्ट्री भी उन्होंने बहुत ज्यादा डिटेल में बताई। हिस्ट्री की वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएगी कि हिस्ट्री के 2 मार्कर, 7 मार्कर और जो 10 मार्कर है उसकी आंसर राइटिंग कैसे की जाए। तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले अब उन 5-6 वीडियोस को देखिएगा, और देखने के बाद जो क्वेश्चंस का उन्होंने एक्सप्लेनेशन किया है आप उनको खुद से क्वेश्चन लिख के, अब पहले तो आप डेटा लिख लीजिएगा पूरा जो उन्होंने बताया, जैसा बताया। उसके बाद आप उस टॉपिक को पढ़िएगा और उस टॉपिक को आप खुद से लिखने का ट्राई करिएगा। जब आप खुद से लिखने का ट्राई करेंगे तो क्या होगा, उसमें ना आपकी कमांड बनेगी। और फिर क्या करिएगा, आप सेम अप्रोच वाले क्वेश्चन क्या करिएगा, पुछल्ले शब्द आप जोड़िए, पुछल्ले शब्द जोड़िए, और हर एक चीज को आप अलग अलग करके पढ़ते जाइएगा। अब देखिए पुछल्ले शब्द के महत्व क्या होता है। यदि आप मेन से किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो किसी भी मेन से जो टॉपिक होता है ना, उसमें सबसे पहले आपको चाहिए कि आप क्वेश्चन बनाना चाहिए, क्वेश्चन किस टाइप के बन सकते हैं। अब क्या होगा, आप किसी टॉपिक को उठाइए और हर टॉपिक के लास्ट में जितने भी पुछल्ले शब्द हैं, जितने भी उस वीडियोस में दिया है, आप उस वीडियोस में पुछल्ले शब्द जो भी दिए गए हैं उनसे आप उनसे आप कनेक्ट करके देखिए। जैसे मैं एक सिंपल टॉपिक बता रहा हूँ, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा टॉपिक है जो कि आप कब से पढ़ते आ रहे हैं, आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। 6, 7, 8, 9, 10th, 11, 12, फिर आपका ग्रेजुएशन हो गया, ग्रेजुएशन में भी आपने पढ़ा होगा, एमबीपीएससी में भी आप पढ़ रहे हैं। तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा कंसेप्ट आप पढ़ रहे हो, लेकिन जब ग्लोबल वार्मिंग में ना, जब ऐसे ही जो कॉन्सेप्ट, जब पिछले शब्द जब ऐड हो जाएंगे तो आप उसकी आंसर राइटिंग कैसे करोगे, है ना, आप ये लिख के देखना। और ऐसे जितने भी इजी टॉपिक हैं आप उनमें ये देखिएगा कि आप उनकी आंसर राइटिंग अच्छे से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। वैसे जो 2 मार्कर, 7 मार्कर, 10 मार्कर में उन्होंने जो पैटर्न बताया है ना, उस पैटर्न में क्या करिएगा, आप उस पैटर्न को अलग अलग क्वेश्चंस देखिएगा। अब कैसे देखोगे, आप देख लो हिस्ट्री के, आप देख लो ज्योग्राफी के, आप देख लो पॉलिटी के, आप देख लो इकोनॉमिक के, आप देख लो सोशियोलॉजी के, आप देख लो एथिक्स के 2 मार्कर, आप देख लो एंटरप्रेन्योरशिप के। इनको देखने के बाद आप क्या करिएगा, आप आंसर राइटिंग करके देखिएगा। जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप गलतियां कहाँ कर रहे हैं, और उस गलती सीखेंगे। और ये जो वीडियोस है 5-6 वीडियोस, यकीन मानिए आपका लगभग साल से मतलब 1 साल से 2 साल आपका इजी बचा लेगी, क्योंकि जो आपको एक्सपीरियंस होगा ना, कम से कम 1 साल 2 साल जब आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद ये आपको ये एक्सपीरियंस गेन होगा, जो आपका मात्र 5 से 6 वीडियो में गेन हो जाएगा। तो मेरी बात मानिएगा, सबसे पहले आप 5 से 6 वीडियो को देखिएगा, और हाँ उसके बाद आप मुझे अपडेट करिएगा कि प्रबल भैया हमने ये वीडियोस कंप्लीट कर ली है। उसके बाद जब आप हमारे ग्रुप में अपडेट कर दें कि हमने ये वीडियोस कंप्लीट कर ली है, तो हम आपको अलग से क्वेश्चंस बना के दे देंगे। तो आप उन्हीं क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करिएगा, और हम ये ट्राई करेंगे कि हम आपकी कॉपी भी चेक कर दें, ताकि आपको ये पता चल जाए कि क्या आप सही दिशा में काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। और हाँ, वन मोर थिंग, इसमें जिन्होंने भी बताया है ना वो सभी सिलेक्टेड हैं, सभी सिलेक्टेड हैं, और सभी सिलेक्टेड पोस्ट पे हैं, तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बताया है। तो आप लोग के लिए वो चीज़ ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो उसको वीडियो को देख लीजिएगा, और वीडियो को देखने के बाद हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको एक अलग से टेस्ट सीरीज बना के दे देंगे। आप उसमें उसी आधार पे आंसर प्रैक्टिस करिएगा, और प्रैक्टिस करते रहिएगा, तब तक प्रैक्टिस करते रहिएगा जब तक आपको सिलेक्शन हो जाए। तो ठीक है, अब भाई वीडियो आप यहीं तक की, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।